सभी को हमारा चैनल मोटिवेशन फॉर लाइफ पे स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करते आ रहे हैं, तो आज भी हम अच्छा सा वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आप सभी को वो पसंद आए, आप सभी को सीखने के लिए कुछ मिले और आप सभी को बहुत ही या फिर ढेर सारा खुशियाँ मिले। तो प्लीज़ हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारा जो चैनल है मोटिवेशन फॉर लाइफ, आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वैसे क्या होगा ना, आपके पास हमारा जो वीडियो नया डलेगा उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो बिना देरी किए लाल वाला जो है सब्सक्राइब वाला बटन, उसको दबा दीजिए। डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में। एडजेक्टिव्स होता क्या है, हम जाने अनजाने में उसका इस्तेमाल करते हैं। हम जाने अनजाने में देखते हैं कि एडजेक्टिव्स हमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी देता है, क्योंकि कभी कभी आप देखे रहेंगे कि एडजेक्टिव्स और एडवर्ब में कन्फ्यूज़न होता है। तो इसलिए आप सभी का जो डाउट्स है, आप सभी का जो संदेह है, आप सभी का जो कन्फ्यूज़न है, उसको दूर करने के लिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल में आइए और आज का जो वीडियो है उसको देखिए, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि एडजेक्टिव्स होता क्या है। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं हमारा जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स तो हम हिंदी में इसको विशेषण के नाम से जानते हैं। विशेषण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एडजेक्टिव्स का डेफिनेशन के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो डेफिनेशन है इसका, यहाँ पे ये बोलता है या फिर ये डेफिनेशन में है कि वर्ड्स दैट डिस्क्राइब ए नाउन और दैट क्वालिफाइज ए नाउन इज नोन एज एडजेक्टिव्स। सो डेफिनेशन देखिए इसका, जो डेफिनेशन, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब ए नाउन is called adjective। तो यहाँ पे आप सभी डेफिनेशंस देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा गया है वर्ड्स दैट डिस्क्राइब ए नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, यानी कि नाउन के बारे में बताता है, नाउन की विशेषता बताता है, नाउन का गुण बताता है ना। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से, या फिर ये जो सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एडजेक्टिव्स का दूसरा नाम जो है वो है डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडजेक्टिव का दूसरा नाम क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी कि ये डिस्क्राइब करता है, बताता है कैसा लड़का है, कितना है, ये सारा चीज हम किसमें देख पाते हैं, एडजेक्टिव्स में बताते हैं। तो यहाँ पे हम जो देखेंगे वो है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। उम्मीद है कि आप सभी को डेफिनेशंस समझ में आए होंगे और आप सभी ने इसको पढ़ भी लिया होगा और आप सभी भी अपना अपना डेफिनेशन लिख चुके होंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। क्या देखेंगे, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अगर मैं कहूं कि एडजेक्टिव्स जो हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं आप अगर सर्च करोगे तो 10 एडजेक्टिव्स दिखाएंगे, अगर आप कहीं पे सर्च करेंगे तो वो 7 दिखाएंगे, अगर कहीं पे आप सर्च करेंगे तो 6 दिखाएंगे। तो बहुत सारे वेराइटीज ओपिनियन होते हैं एडजेक्टिव्स के बारे में, और उससे क्या होता है ना, हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडजेक्टिव्स आखिर होते कितने हैं। तो ये सारी चीज़ जो है मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एडजेक्टिव्स कितने प्रकार के हैं। अगर आपको कोई भी पूछे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर, उसको आप बोलिए कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। वो क्या है अभी हम लोग देखेंगे। द फर्स्ट वन
जो कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एक है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकेंड वाला एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, देन थर्ड वन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फोर्थ वन है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फिर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स है, इसमें पांचवा नंबर जो है वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एंड 6 में जो है ये आपका होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो ये सारे जो 6 एडजेक्टिव्स मैंने आपको कहा, ये है बेसिक्स, और ये सभी में आपको हेल्प करेगा ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो भी दूर करेगा। सो दिस आर द 6 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। सबसे पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिर चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और पांचवा है इंट्रोगेटिव, एंड छठा है पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। तो इन सभी एडजेक्टिव्स को हम डिटेल्स में देखेंगे ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे। उम्मीद है आप हमारे वीडियो को आखिरी तक देखेंगे। अगर आप आखिरी तक नहीं देखेंगे तो जो भी डिफरेंसेस वो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या बताया है, क्या नहीं बताया है। और आखिर में आप सभी को हम एक सवाल करेंगे ताकि आप भी कह सको कि हाँ, आई हैव लर्न्ड एडजेक्टिव्स प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सबसे पहला वाला जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ये क्या होता है, व्हाट इज दिस? कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में नाउन के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। नाउन कैसा है? सपोज फॉर एग्जांपल इफ आई राइट कि Ram is an intelligent boy. ओके, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पे आप सभी को अगर मैं बोलूँ कि कौन सा एडजेक्टिव है, आप सभी को बहुत ही आसानी से चुनने में हेल्प करेगा। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं राम कैसा लड़का है, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही इंटेलिजेंट जिसको बोला जाता है। तो इसी को बोलेंगे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, बिकॉज इट डिस्क्राइब्स ए नाउन कि कैसा है वो। ओके, तो यहाँ पे हम सभी बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में कि व्हाट आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव of quality describe describe a noun। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि एडजेक्टिव खुद तो डिस्क्राइब करता है, पर यहाँ पे जो क्वालिटी है उसके बारे में जब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग यही डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो इसका दूसरा नाम जो है वो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, यानी कि जो डिस्क्राइब करता है उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। तो यहाँ पे इसी को या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को आप डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल होंगे जो कि गुड, देन ब्यूटीफुल, ओके, देन स्मार्ट, टैलेंटेड, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो कि आप डेली अपने लाइफ में, अपने जीवन में यूज कर रहे हैं, यही सारे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी कि आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, उसको आप अगर डिस्क्राइब करोगे तो
हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दूसरा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्वांटिटी लिखा है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है क्या है? इट शोज द क्वांटिटी, हाउ मच। ओके, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज द क्वांटिटी, शोज द क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये क्या करता है? हमें क्वांटिटी दिखाता है। दैट मीन्स यहाँ पे बताता है कि हाउ मच, हाउ मच। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग पूछ के उसका आंसर निकाल सकते हैं, तभी हम लोग को पता चलेगा कि दिस इज नॉन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात अगर करें तो इसमें दो प्रकार की चीज आते हैं। एक है क्वांटिटी जो कि इनडेफिनाइट होता है, और दूसरा जो है वो है डेफिनाइट होता है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में एक होता है इनडेफिनाइट, दूसरा होता है डेफिनाइट। तो यहाँ पे इनडेफिनाइट क्वांटिटी में हमको पता नहीं चलता है कि कितना है, एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं होता, लेकिन ये जो डेफिनाइट होता है उसमें हमको पता चल जाता है। और इसका जो है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरल भी बोलते हैं क्वांटिटी में। तो न्यूमेरल क्वांटिटी भी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनडेफिनाइट में जैसे कि सम, फ्यू, देन मच, मोर, एटसेट्रा। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, सम, फ्यू, मच, मोर, लेस, लिटिल, ये सारे जो वर्ड हैं ये है तुम्हारे इनडेफिनाइट क्वांटिटी। बट हम लोग जब डेफिनाइट क्वांटिटी में आएंगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1, 2, 3 एटसेट्रा। तो डेफिनाइट में हम लोग देखते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ, और आगे जो जाएगा जितने भी क्वांटिटीज होंगे, और जो ऑर्डिनल नंबर है यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे भी हम लोग यूज कर सकते हैं इस न्यूमेरल एडजेक्टिव में। तो यहाँ पे आप सभी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको आप लोग एक इनडेफिनाइट क्वांटिटी कहेंगे, दूसरा आपको डेफिनाइट क्वांटिटी बोलना पड़ेगा, ताकि आप सभी समझ जाए। तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या काम करता है? इट पॉइंट्स आउट। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इट शोज और डेमोन्स्ट्रेट, है ना। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये दिखाता है, ये दिखाता है दिस इज ए चॉक, आई एम राइटिंग और आई एम सेइंग दिस इज ए चॉक। तो यहाँ पे देखिए दिस इज ए बोर्ड बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू इट। ये आपको समझ में आ गया होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम क्या है? पॉइंट आउट करना, दिखाना। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है उसका जो वर्ड है एग्जाम्पल है दिस, एग्जाम्पल ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव, दैट, these and those। तो बचपन में आप सभी ने जाने अनजाने में पढ़ा भी होगा, खाली बचपन में नहीं, आप जब बड़े हो गए ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल भी आप लोग करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, दिस, दैट, दीज एंड दोस, ये चारों जो वर्ड है हम इसको अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा एडजेक्टिव है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो कि पॉइंट आउट करता है। तो यहाँ पे इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेंगे, दिस कार इज नाइस। तो यहाँ पे देखिए दो तो एडजेक्टिव है, एक है दिस जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और नाइस जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले आ रहा है,
तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि नाउन से पहले, या फिर बोल सकते हैं कि नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव यूज होता है, ताकि वो क्या कर सके, नाउन के बारे में बता सके। ऐसा नहीं कि खाली नाउन से पहले आएगा, दूसरे या फिर बाद में भी आ सकता है, जो कि हम लोग प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, पर वो टॉपिक को मैं दूसरे तरीके से डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। फिर आता है हमारा चौथा नंबर, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का नाम क्या है, या फिर ये जो नाम हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव वो क्यों हुआ, वो जानना बहुत जरूरी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो होता है वो क्या करता है ना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशंस दिखाता है, या फिर आप अगर बोल पाएंगे जैसे कि वर्ड्स लाइक ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, ये सारे क्या है, डिस्क्रिप्ट, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे I gave chocolate to each students, है ना। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई गेव चॉकलेट टू ईच स्टूडेंट्स, यानी कि मैंने हर एक बच्चे को चॉकलेट दिया। तो ये जो है हमारा वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, यानी कि ईच, एंड दैट इज यूज्ड बिफोर द नाउन। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या किए हैं, हर एक स्टूडेंट्स को चॉकलेट दिए, ये बताना चाहते हैं। तो वर्ड्स लाइक ईच, आइदर, नाइदर, then everyone, etc. ये सारे क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। तो यहाँ हम लोग 4 एडजेक्टिव देख चुके हैं, जो कि सबसे पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो गुण बताता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो कि हमें क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो पॉइंट आउट करता है, और चौथा वाला जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, वो दिखाता है कि हमने कितने लोगों को क्या क्या है, कुछ भी बांटा है या फिर बताया है, वो सारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बताता है। अभी पांचवा जो देखेंगे वो है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। पांचवा एडजेक्टिव वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ये सभी को पता है, इंट्रोगेटिव का अर्थ है वो है क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चन। तो इस एडजेक्टिव में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आस्क क्वेश्चंस, और या फिर हम लोग वी आर आस्किंग क्वेश्चंस इन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो हम लोग जानते हैं WH वर्ड्स जो होता है, हु, व्हाट, whom, है ना, देन एटसेट्रा। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हैं इंट्रोगेटिव, जो कि WH वर्ड्स है। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग whose भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला whose car is this, whose car is this, ये किसका कार है, whose car, यानी कि किसका कार। तो ये जो शब्द है यानी कि WH वर्ड, WH क्वेश्चन, वो कार से पहले यूज हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज नोन एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बिकॉज इट इज आस्किंग क्वेश्चन एंड वी हैव ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड। देखिए कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो आप सभी को पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा देखिए, what color is your bag? ओके, what color is your bag? तो यहाँ पे देख सकते हैं what color is your bag। तो ये जो WH वर्ड है ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव, बिकॉज इट इज आस्किंग द क्वेश्चन एंड टॉक्स अबाउट द कलर।
यानी कि कलर के बारे में बात किया जा रहा है। तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता क्या है। तो अभी हम लोग लास्ट वाले में जाएंगे जो कि पॉसेसिव एडजेक्टिव है, उसको आप लोग लास्ट में यानी कि 6 नंबर में देख सकते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो व्हाट आर पॉसेसिव एडजेक्टिव? Possessive adjective shows that something belongs to somebody. Okay, shows that something belongs to somebody. तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि पॉसेसिव एडजेक्टिव्स बताता है कि कोई भी चीज हो, जैसे कि मान लीजिए ये जो बोर्ड है ये किसका है? मेरा है। दैट मींस दिस बोर्ड बिलोंग्स टू मी एंड इट शोज इन पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। तो हम लोग वर्ड्स लाइक क्या यूज कर सकते हैं? एग्जांपल अगर देखेंगे माय, योर, हीज, हर, ओके, दे, एटसेट्रा। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, ओके सॉरी देयर, ये सारे जो वर्ड हैं इसको हम लोग बोलेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव्स, क्योंकि ये सारे वर्ड्स क्या करते हैं? कोई भी चीज हो, कोई भी सामान हो, कोई भी बातें हो, ये किसके हैं वो बताते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, माई मॉम इज ए टीचर। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, माई मॉम इज ए टीचर, यानी कि आप सभी देख पा रहे हैं कि मैंने सबसे पहले माई यानी कि मेरी माँ या फिर मेरे मॉम जो है वो एक टीचर है, दैट आई एम सेइंग। उसके बाद योर फादर वर्क्स इन my uncle's office। तो यहाँ पे देख सकते हैं your father works in my uncle's office। तो यहाँ पे मैंने your भी यूज किया है, my भी यूज किया है, because it shows your father यानी कि तुम्हारे पिता works in my uncle, मेरे अंकल के ऑफिस में काम करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा, मेरा, उसका, ये सारे जो शब्द हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं उसको बोलते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। ध्यान में रहे कि आप सभी ये सारे 6 एडजेक्टिव्स को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर आप भूल गए तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि कितने सारे एडजेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पे आज जो सवाल होगा वो है, एक्चुअल में अगर बात करें what is the order of adjectives। तो यहाँ पे आप सभी क्वेश्चंस देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो के शुरुआत में ये कहा था कि मैं लास्ट में एक सवाल करूंगा और आप सभी को उसका जवाब देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। ये आपको सॉल्व करना है कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होता है। आप कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं, ये आपको अलाउड है, पर आप ये बताना कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स होता क्या है। तो अगर आप बताना चाहेंगे तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट हम क्या कर सकेंगे, जान पाएंगे कि अरे यस दिस इज द इंडिविजुअल ही हैज फाइंड आउट। सो ऑल द बेस्ट and please do subscribe our channel. Thank you.